हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। तो साथियों, आपका फर्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो साथियों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम साथियों बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो साथियों, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये साथियों ये प्रश्न 2018 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक साथियों वाट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो साथियों 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है साथियों, I²R जो है निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट है, 1 एंगस्ट्रम का मान होता है। तो साथियों 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है साथियों, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों किस भाग पर पड़ता है, तो रेटिना पर, दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल का ही दूसरा नाम साथियों रेटिना है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्वों का उपयोग होता है। तो साथियों टंगस्टन का उपयोग होता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में। नेक्स्ट है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो साथियों बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, यह किया जाता है। तो साथियों अवतल दर्पण का, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में जो साथियों अवतल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक साथियों जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। तो साथियों आधे परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है कि अष्टक सिद्धांत को किसने दिया था, ये किसने स्थापित किया था। तो साथियों न्यूलेट्स ने जो अष्टक सिद्धांत को दिया था। तो ये प्रश्न साथियों 2018 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। उपधातु साथियों ये एंटीमनी साथियों एक उपधातु है। ये जो साथियों निकेल, लोहा, कॉपर ये सारा धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो साथियों ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एक धातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। और अगर चालक पूछे तो साथियों सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक साथियों वो हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट है पीतल है। पीतल क्या है साथियों, एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो साथियों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का अनुसूत्र को क्या हो जाएगा साथियों, NaCl सोडियम क्लोराइड साथियों साधारण नमक का सूत्र है। नेक्स्ट है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है। तो साथियों साधारण ताप पर साथियों P2 भी है साथियों और P4 भी हो जाएगा। तो साथियों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, P4। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है साथियों लोहा और निकेल के मिश्रण से बनता है। स्टेनलेस स्टील लोहा और निकेल के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम है। तो एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो है साथियों एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम है। नेक्स्ट है कि कार्बन क्या है। कार्बन एक मेटल है। कार्बन क्या है साथियों, एक धातु है। नेक्स्ट है कि श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन साथियों एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
नेक्स्ट है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो साथियों चांदी ये जी जो है साथियों विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तो तत्वों का गुणधर्म साथियों परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र साथियों CnH2n+2 हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। नेक्स्ट है सोडियम की संयोजकता होती है। सोडियम का वैलेंसी साथियों 1 होता है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। नेक्स्ट है कि खड़िया जो चूना होता है साथियों उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट साथियों खड़िया का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो साथियों मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्ती जो मुरझाता है साथियों उसमें कौन सा हार्मोन होता है? किसके कारण से जो मुरझाता है? तो साथियों एब्सिसिक अम्ल की वजह से पत्तियां मुरझाते हैं। नेक्स्ट है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में साथियों जल संवहन के लिए जो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। नेक्स्ट है पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में साथियों परागकण होते हैं। नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या जरूरी है? स्वपोषी पोषण के लिए साथियों सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इनमें से सभी हो जाएगा साथियों। इनमें से सभी जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए। तो आपका प्रश्न है कि फूल में नर जनन अंग होता है। तो साथियों फूल में नर जनन भाग जो होता है साथियों पुंकेसर में होता है। किस में होता है? पुंकेसर में। नेक्स्ट है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित साथियों फॉलोपियन नलिका में होता है। अंडाणु किस में निषेचित होता है? फॉलोपियन नलिका में। नेक्स्ट है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना साथियों एक वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है उभयलिंगी जीव है। तो उभयलिंगी जीव साथियों केचुआ है। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है? तो साथियों लार आना साथियों एक ऐच्छिक क्रिया है। लार आना साथियों ये एक अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक नहीं है साथियों। हृदय की धड़कन, हृदय का धड़कना ये साथियों एक अनैच्छिक क्रिया है। वमन ये भी साथियों अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है। क्या है साथियों? ऐच्छिक क्रिया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों यकृत को कहते हैं। यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो साथियों पादप हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑक्सिन जो है साथियों पादप हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग क्या हो जाएगा साथियों? नहीं है पूछ रहा है। अंडाशय ये भी है साथियों, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका या डिम्बाहिका भी है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका जो है ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीन है। तो साथियों ऑक्सीन क्या है? एक एंजाइम है। ऑक्सीन क्या है? एक एंजाइम है। नेक्स्ट प्रश्न है जड़ की अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ की अधोगामी वृद्धि हो जाएगा साथियों गुरुत्वानुवर्तन। जड़ की अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन। क्यों? कि साथियों पेड़ का जो नीचे का हिस्सा होता है साथियों वो जमीन के अंदर जाता है, यानी कि जड़ जो है साथियों नीचे की ओर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है साथियों? पत्ती जो है साथियों प्रकाश संश्लेषी अंग है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।